प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार हैं? कितने लोगों के पास बाइबल है? मैं ये फोन के बाइबल के बारे में नहीं, मैं ये बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं। हमें हमेशा ये बाइबल को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बाइबल है जिसको चार्ज की जरूरत नहीं होती है। राइट? इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए, ये हमेशा चार्ज रहता है। वो खुद भी चार्ज होता है, जो पढ़ता है उसे भी चार्ज कर देता है। आमीन, हालेलुया। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि वचन पढ़िए, वचन के पीछे चलिए। देयर इज अ रीजन व्हाई हमें वचन के अधीन रहना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी आपको भविष्यवाणी कर रहा है या कोई भी आपको कुछ कहता है या कोई भी वचन के द्वारा आपको कुछ कहता है, अगर आपको जानना है कि यह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, देन माय डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा। पवित्र आत्मा या परमेश्वर या कोई भी नाम लीजिए, वो वचन से बाहर जाके वो आपसे कभी भी कोई बातें कंफर्म नहीं करेगा। अगर आप पूछते हैं, परमेश्वर वचन में लेके जाएगा कोई भी चीज। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कोई पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 2 उसका 8, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। फिलिपियों की किताब 2 उसका 8, फिलिपियंस 2 उसका 8। हमारे बीच में कोई पढ़ेंगे प्लीज? फिलिपियंस 2 वर्स 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, ये कौन प्रकट हुआ? यीशु मसीह। वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को कम ऑन क्या किया? दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी उसने सह लिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। आमीन। इफ यू सी, परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया, जिस पर्पस के लिए पिता ने उसको बनाया था, जिस संसार में भेजा, जब उसने मिनिस्ट्री शुरू की, फ्रॉम द डे 1 ऑनवर्ड्स, पहले दिन से ही वो आज्ञाकारी रहा। आमीन। पहले दिन से ही वो आज्ञाकारी रहा। इतना आज्ञाकारी था कि वो क्रूस पे उसके मृत्यु को भी उसने सह लिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये आज्ञाकारी का एक्चुअली अगर कोई मीनिंग देखेगा तो यही है आज्ञाकारी का मतलब। आमीन। बट द बेस्ट पार्ट इन द बाइबल, अगर आप बाइबल में देखेंगे, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी एक बार भी लिखा नहीं गया कि यीशु मसीह ने कंप्लेन किया। उसने कंप्लेन किया? कम ऑन गॉड, तू तो मुझे संसार में भेजा, कम ऑन, तू वो क्रूस पे मार। एक बार भी उसने कंप्लेन नहीं किया। नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी यह मेंशन नहीं किया गया कि परमेश्वर ने, जब उसको पता चला कि उसके साथ दुख होने वाला है, तकलीफ आने वाली है, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लिखा है? नो, नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया कि वो वही कर रहा था जो पिता को पसंद नहीं था। वो कर रहा था यीशु मसीह को जैसे काम किया जो पिता को पसंद था, या जो पिता को पसंद नहीं था। नो, He was God. वो खुदा था। बाइबल बताती है वो 100% गॉड और 100% इंसान था। वो परमेश्वर के रूप में इंसान था और इंसान के रूप में परमेश्वर था। He was God. इतना होने के बावजूद भी वो कह सकता था कि लॉर्ड, मुझे आज्ञाकारी नहीं बनना है, मैं नहीं कर सकता, तू मुझे कहां ढकेल दिया। बोलते ना कभी कभी, अरे कहां फंसा दिया मुझे। राइट? नोवेयर इन द बाइबल ये बताती है उसने वही किया जो पिता चाहता था। बस सवाल यह है कि वो आज्ञाकारी क्यों बना। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस वचन को आप गौर से सुने। अगर आप आज का वचन समझ गए तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब एक स्टेप आगे मैच्योरिटी में बढ़ जाएंगे। आई बिलीव इट। और यह वचन मेरी जिंदगी को बदला।
उसने पिता के बातों को इतना सीरियसली लेकर वो आज्ञाकारी क्यों बना? वाई? जो पिता उसको जो भी कहता था वो कर रहा था। एक जगह में लिखा गया है, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वो ही कर रहा हूं जो मेरा पिता मुझे दिखाता है। इट मीन्स एवरी टाइम, हर समय पे पिता जो उसको दिखा रहा था वो वही कर रहा है। वाई? पिता उसको जहां ले जाना चाहता था वो जा रहा था, वो अपने बुद्धि चलाए नहीं। हम कभी कभी अपने बुद्धि चलाते हैं। प्रभु बोलता है नो, नहीं नहीं प्रभु ठीक है मैं करता हूं, अगर गिर जाऊंगा तो तू आ जाना फिर करना। नोवेयर इन द बाइबल परमेश्वर ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। व्हाई? उसका एवरी एक्शन, ऊंची आवाज में बोला एक्शन, उसका एवरी एक्शन वो पिता के अनुसार था। एवरीथिंग। वो इतना आज्ञाकारी बन गया, इतना ओबीडिएंट बन गया, इतना पिता को, मतलब उसको पिता के बातों को ना, बेदी के गार ऐसे कुछ बोलते हैं ना, लकीर खींच दिया कि प्रभु ने बोला है तो मैं करूंगा। राइट? इतना हो गया कि वो क्रॉस पे मर गया। He died, but not even once he said कि लॉर्ड मैं नहीं कर सकता हूं। पे लिखा है एक बार उसने प्रे किया था, बट इमीडिएटली कहता है तेरी इच्छा पूरी हो। He was knowing, वो जानता था कि क्रॉस में उसको बुरी तरह से लोग मारेंगे। He was knowing कि मेरे को लोग इंसल्ट करेंगे, खुदा का इंसल्ट, बेइज्जती हो रहा है। He was knowing कि लोग उसको ठट्टा उड़ाएंगे। He was knowing, वो जानता था। वो ये भी जानता था कि उसको इतना मारेंगे कि शरीर से खून नहीं पानी निकलेगा। He was knowing everything, वो सब कुछ जानता था। That is where अगर एक जगह में देखोगे कि वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हो सके तो इस प्याला को Why? Because वो जानता था कि वो एक पेन से गुजरेगा। He was knowing everything, but still उसने वही किया जो पिता चाहता था। Why? वो जानता था कि मेरे साथ बहुत ही वर्स होने वाला है, मेरे साथ बहुत ही, मैं एक ऐसे प्रोसेस में जाऊंगा जहां पे बहुत पेन है। वो जानता था। वो जानता था कि पूरे संसार के पाप उसके ऊपर लादा जाएगा। यू नो दैट क्रॉस पे सब संसार के पाप को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लादा गया था। और वो ये भी जानता था, वो पाप को देख के प्रभु का, पिता का कहर मेरे ऊपर आएगा। He was knowing, और वो कहर की वजह से उसको बहुत पेन होगा। He was knowing, पेनफुल है, मार खाया, इंसल्ट, एवरीथिंग, वो सब जानता था। बट स्टिल जो पिता कहता था वो कर रहा था। Why? अक्सर जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब तक ब्लेसिंग्स है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, हेलो, कितने जन मेरे साथ है? मैं आप लोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी जन अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, एवरीथिंग वाओ, वू, आमेन। द मोमेंट तूफान आ गया, पास्टर क्या हो गया? आशीष है, तब तक हम सही तरीके से चलते हैं परमेश्वर के साथ, राइट? जब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, प्रभु इधर में उधर, प्रभु जो कहता है उसका उल्टा। कम ऑन, तूफान आया तो पास्टर में रुक गया। कम ऑन, तूफान हमारे जिंदगी में इसलिए आता है, वो हमें मैच्योर बनाने के लिए आता है, हमें रुकने के। कम ऑन, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जब तूफान आ गया, अरे छोड़ो ना यीशु मसीह को वापस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कम ऑन, जिस अंधकार से परमेश्वर हमें निकालता है, हम वापस वहां चले जाते हैं।
जहां से परमेश्वर हमें लेके आता है वापस। बट यहां पे गॉड वॉज नोइंग, प्रभु जानता था उसे तकलीफ होगा, प्रभु जानता था उसको प्रॉब्लम होगा, प्रभु जानता था क्रॉस पे कीले मारेंगे। ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, बट जानने के बावजूद भी वाई वो आज्ञा का पालन कर रहा था। वाई? सोचने वाली बात है। कम ऑन, हम प्रेयर बंद कर देते हैं। मैं पूछता हूं आपके आत्मिक जिंदगी कैसे चल रहा है? पास्टर पहले तो सही चल रहा था, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? मैं इतना बिजी हो गया। राइट? कितने लोग अग्री करें मेरे बात में? पास्टर आई एम सो बिजी, क्लाइंट्स मेरे साथ है, बॉस मेरे साथ है। आई अग्री, मैं दुआ करता हूं बॉस आपके साथ 24 घंटे रहे, बट परमेश्वर को कभी भी सेकंड स्टेज मत देना। इफ यू गो बैक, अगर आप देखोगे, इतना होने के बावजूद भी उसने क्रॉस के मृत्यु को सह लिया, उसने पेन को सह लिया। व्हाई? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। जब उसके कपड़े फाड़ रहे थे, उसने एक बार भी उसको अशेम मतलब उसको एक बार भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। लिखा है, मेरे कपड़े फाड़ दे रहे, मुझे शर्म आ रहा है, प्रभु तू कहां फंसा दिया, अरे लाओ कपड़ा, अरे कोई दूसरा कपड़ा लाओ। कम ऑन। ही डिडंट, उसे थप्पड़ मारे, थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, एवरीथिंग, बट एक बार भी कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि वो गुस्सा कर रहा है। गुस्सा, मैं हमेशा कहता हूं ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो मैं स्ट्रेट बातें करता हूं, आप इस संसार के सबसे हारा हुआ व्यक्ति में से गिना जाओगे अगर आप गुस्सा को नहीं संभाल पाओगे तो। उसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, एक बार भी अशेम मतलब शर्मिंदगी फील नहीं किया, एक बार भी उसने कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी प्रभु को कोसा नहीं, एक बार भी उसने नहीं कुड़कुड़ाया, एक बार भी उसने नहीं कहा कि प्रभु व्हाट इज दिस, एक बार भी नहीं कहा। गुस्सा। अक्सर हम यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं, अगर गलती से कोई दूसरा भाई अगर हमें एक थप्पड़ मार देता है, ओ माय गॉड, खत्म हो गई बात। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, शुरुआत होती है वहां से। तूने छू कैसे लिया? तू देखा मेरे अंदर की शैतान जाग जाएगा। हम सामने वाले को कहते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं शैतान है। फोन, अरे बंटा 10 आदमी को लेके आना, अरे राइट। अगर मेरे जान पहचान अगर थोड़ा बहुत हो गया, अरे तुझे पता है वो चीफ मिनिस्टर का दोस्त का भाई का बहन का उसका, वो मेरे सगे है। दस आदमी ले अपना अपना पावर का इस्तेमाल। इफ यू सी मत्ती के किताब 26:53 कोई पढ़ेंगे? मैथ्यू 26 वर्स 53 कोई पढ़ेंगे क्विकली? मैथ्यू 26 वर्स 53, मत्ती 26 उसका 53 कोई पढ़ेंगे प्लीज क्विकली? उसने उत्तर, यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, हाँ ओके, हाँ ओके। आप 53 पढ़ रहे हो, मैथ्यू 26:53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं, कि मैं अपने पिता से विनती करता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक, और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ध्यान से सुनो, जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरू किया, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू किया, लोग बीच में आके उसको चाकू तलवार लेके आए पकड़ने के लिए। यहां पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता आगे कि मैं अपने पिता से विनती करता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से, स्वर्गदूतों के 12 पलटन मतलब इंग्लिश में लिखा है लीजियन। ध्यान से सुनिए, कितना? लीजियन। लीजियन मतलब एक लीजियन मतलब 6000 स्वर्गदूत। कितना? तो 12 लीजियन, 12 झुंड को कितना होगा? 6000 × 12 72,000। 72 को क्या बोलते हैं?
72,000 स्वर्गदूत रुके हुए हैं जब यीशु मसीह को मारा जा रहा है, जब यीशु मसीह को पीटा जा रहा है, जब क्रॉस पे टंगा दिया, वो रुके हुए हैं कि कब यीशु मसीह आज्ञा देगा और वो ध्वंस कर देंगे। बट यीशु मसीह ने अपने पावर का गलत फायदा नहीं उठाया। 72,000, अरे मेरा ये है, अरे मेरा वो है, तूने छू कैसा लिया, तूने मेरा लेफ्ट में कैसे छू लिया, राइट बच गया, कम ऑन, मैं अभी फोन करता हूं 10 आगे, कम ऑन। एक बार भी यीशु मसीह ने अपने पावर का डिसएडवांटेज ने एक बार भी कंप्लेन नहीं। व्हाई? सोचने वाली बात है। ही केप्ट क्वाइट, वो चुप हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, मसीह भाई बहन के अंदर एक सबसे बड़ा गुण पाया जाता है, वो चुपचाप रहते हैं। वो अगर लाखपति भी होते हैं, करोड़पति भी होते हैं, अरबोपति भी होते हैं, या कुछ भी नहीं रोडपति भी होते हैं, तभी भी वो चुप रहते हैं। वो अपने पोजीशन का गलत फायदा कभी नहीं उठाते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नम्र और चुप रहना सिखाया है। Come on. And if you go back to the scripture, अगर आप वापस जाएंगे, वो चुपचाप सहते गया, मर गया, मार खाया, थूका गया, एवरीथिंग। बट why? उसने क्यों परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया? Why? सोचने वाली बात है। Because of one reason, एक रीजन की वजह से। Listen to me carefully. एक रीजन की वजह से वो आज्ञाकारी बना, एक रीजन की वजह से वो पिता के हर एक कष्ट वाले प्लान को भी सह गया, एक रीजन की वजह से मार खाया, एक रीजन की वजह से वो क्रॉस पे चढ़ गया, एक रीजन की वजह से उसके हाथ में खीले मारा गया। एक रीजन, यू नो व्हाई? क्योंकि वो पिता से प्रेम करता था। He used to love his father. एक रीजन की वजह से वो पिता का आज्ञाकारी बना। Why? Because वो पिता से प्रेम करता था। He used to love his father. He died because of love. He obeyed because of love. वो आज्ञाकारी बना because वो प्रेम करता था। वो मरा because वो प्रेम करता था। My dear friend, always remember, प्रेम एक ऐसी चीज है, अगर किसी के साथ हो जाता है, वो व्यक्ति सामने वाले के लिए अपनी जान दे देता है। इसी को प्रेम कहते हैं। वो उस सामने वाले व्यक्ति के लिए उसका आज्ञा का पालन करता है, बिकॉज अरे उसको बुरा लग जाएगा, मुझे नहीं करना है, बिकॉज वो प्रेम करता है। राइट? He used to love, वो पिता से प्रेम करता था। बट बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि वो पिता को लाइक करता था। लाइक मतलब पसंद। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक और लव, पसंद और प्रेम के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमेशा याद रखें। एक बार भी बाइबल में नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह पिता से पसंद करता था। नो, ही यूज्ड टू लव, वो प्रेम करता था। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, 95%, आई विल से 98% विश्वासी भाई बहन आज भी परमेश्वर से प्रेम नहीं, आज भी परमेश्वर से लाइक करते हैं। दे लाइक, वो लाइक करते, वो लव नहीं करते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये सच बात है। That's why आज भी चीजें बदल नहीं रहा है। That's why आज भी हर एक चीज वैसा ही है। That's why हम आज भी परमेश्वर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। That's why we don't obey, हम वचन के अनुसार नहीं चले, because we like God. Do you like? Yes, I like. I like Jesus. Wow, I like. लाइक और लव के बीच में क्या है? यू नो दैट एक व्यक्ति अगर पसंद करेगा, ओके, तो वो सामने वाला व्यक्ति को कुछ हद तक पसंद करेगा, बट हर एक चीज नहीं करेगा जो सामने वाला व्यक्ति को पसंद है। बट जब वो प्रेम करेगा, वो उसके लिए अपनी जान दे देगा। हम परमेश्वर की आज्ञा
Why you didn't came to church? आप चर्च क्यों नहीं आए? आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे. You know why? Because हम प्रेम नहीं करते हैं, हम पसंद करते हैं. सुबह उठा नहीं जा रहा है. Why? You know when I used to meet my wife, I will be very honest with you. मैं अपने काम वाम जल्दी खत्म करके भागता था मिलने के लिए. Because I used to love. मैं प्रेम करता था. I think so वो भी वही करती होगी. यीशु मसीह सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा है. एवरी डे हैक्टिक शेड्यूल था, लोगों को चंगा कर रहा है. एवरी डे इतना होने के बाद भी सुबह उठ के प्रार्थना कर रहा है. व्हाई? बिकॉज वो पिता से प्रेम करता था. उस समय को वो मिस नहीं करना चाहता था. वो आज्ञाकारी क्यों बना? क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूं. आई लव माई फादर. अगर आप जिस व्यक्ति को प्रेम करेंगे, उस व्यक्ति को जो पसंद है आप वही करेंगे, पसंद नहीं है आप नहीं करेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ लव. कम ऑन. 98% ऑफ द बिलीवर जो खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज भी वो लाइक में है, लव में नहीं है. कितने लोग अग्री कर रहे हैं? ये सच बात है. अरे मुझे चर्च जाना पसंद है, घूमने आगे. अरे पास्टर आप बहुत अच्छा गाते हैं गिटार. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं. गिटार बजाते अच्छा लगा. उसके बाद आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया. प्रभु की उपस्थिति वो क्या होता है पास्टर? सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हो? नो. बाइबल पढ़ रहे हो? नो. वाह, हम लाइक कर रहे हैं. चलो जू चपाटी चल गया. जू क्या करेंगे पता नहीं, घूम के आ गया. एक लड़का लड़की जब प्रेम में होते हैं, ध्यान से सुनिए, जब वो लाइक करते हैं तब तक उनकी शादी नहीं होती है. जब वो लाइक से लव में आ जाता है तब वो डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे. दे यूज्ड टू, वो बहुत बेइंतहा, जिसको बोलते हैं ना, ये थोड़ा फिल्मी लाइन है पर ये सच है, बेइंतहान. काफी सारी सीरियल्स भी इसके ऊपर आए. वो बेइंतहा प्रेम करते थे. वो प्रेम में इतना पागल थे कि सोसाइटी क्या कह रहा है, राइट, लोग क्या कह रहे हैं, फैमिलीज क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. वो प्रेम दिखाई दे रहा है, राइट. एंड लेटर ऑन वो लड़का गुस्से वाला था, वो लड़का का चरित्र अलग था, वो लड़की के वजह से वो बदल गया. लड़की गुस्से वाली थी, लड़की ऐसा थी, वो बदल गए पूरी तरीके से. दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से बदल गए. सोसाइटी क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, लड़ गए, जूझ गए. नहीं, हमें शादी करना है, कुछ भी हो जाए. सोसाइटी ठीक है, सोसाइटी साइड में, हम इधर, फैमिली उधर, हम इधर. व्हाई? बिकॉज वो प्रेम कर रहे हैं अपने आप से, आपस में. पूरे समाज एक तरफ, पूरे परिवार एक तरफ, पूरे लोग, खानदान एक तरफ, बट वो एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ रहे थे. फिर बाद में शादी हो गई. वाओ, प्रेज द लॉर्ड. बाद में जब शादी हुआ, ध्यान से सुनिए, शादी होने के बाद एक प्रभु के दास उनके घर पे गए. घर पे जाके उनको बोला कि देखो यीशु मसीह को ग्रहण करो. उनको अच्छा लगा, उन्होंने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया. बपतिस्मा लेने के बाद वो कलीसिया जाना शुरू कर दे. और आपको तो पता है शैतान तो रुका हुआ है कि कैसे आपको कलीसिया जाने से रोके. वो रुका हुआ है कैसे आपको प्रार्थना करने से रोके. वो रुका हुआ है कैसे आप बाइबल ना पढ़े. वो रुका हुआ है, वो लगा हुआ है. और जब वो संसार से निकलकर मसीह यीशु के पीछे चले, शुरू में ओ माय गॉड, प्रभु तेरा प्यार, आंसू गिरा टर टर. तू राज करे, ओ माय गॉड, नीचे पूरा पानी पानी, आंसू गिर रहा है, टर टर. अच्छी बात है. पर अचानक से एक दिन सोसाइटी लोग आ गए, तुम ये क्या कर रहे हो. अचानक से एक दिन परिवार इकट्ठा हो गए, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे नाम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. इतना प्रेशर आ गया कि वो पास्टर के पास जाके कहते हैं, पास्टर इतना प्रेशर आ गया है, इतना प्रेशर आ गया है पास्टर, शायद हम कलीसिया आना बंद कर दें. शायद हम अब आज से यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे, शायद.
तो पास्टर कहता है क्यों आप ऐसे कर रहे हो, वाई? बोलता है नहीं नहीं, सोसाइटी लोग ऐसे बोल रहे हैं, समाज ये कह रहा है, दोस्त ऐसे कह रहे हैं, परिवार ऐसा कह रहा है। ये पास्टर बोलता है उस वक्त भी तो सोसाइटी आपके खिलाफ थे, आपने छोड़ा एक दूसरे को? नहीं, बिकॉज आप प्रेम करते थे। उस वक्त भी तो परिवार अलग थे, आपने छोड़ा उस वक्त? नहीं, बिकॉज यीशु मसीह को क्यों छोड़ रहे हो? बिकॉज आप प्रेम नहीं, लाइक करते हो। आज भी हम आज्ञाकारी क्यों नहीं बन रहे हैं? आज भी हम वचन के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं? बिकॉज आज भी हम प्रभु को लाइक पसंद करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। Listen to me carefully. इसको प्रेम कहा जाता है। ध्यान से सुने। वो कपल क्यों यीशु मसीह के साथ छोड़ दे, क्यों कलीसिया जाना बंद किए? बिकॉज वो यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते, उनको पसंद था। उसने स्टैंड क्यों नहीं, स्टैंड लेना बोलते ना, स्टैंड लेना, राइट? जब प्रेम कर रहे थे पति पत्नी, सबसे लड़ गए, सबसे जूझ गए, एवरीथिंग। बट यीशु मसीह में जब आए उसके बाद क्या हुआ? अरे वो लोग क्या कहेंगे? यू नो व्हाई वो झुक गए, व्हाई वो यीशु मसीह को छोड़ दिए? बिकॉज वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं, लाइक करते थे, पसंद करते थे। यूहन्ना 14 उसका 15 कोई पढ़ेगा? कम ऑन, यूहन्ना 14 उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को, कंडीशन क्या है? यदि तुम प्रेम रखते हो, इट मींस जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे उस दिन आप परमेश्वर के लिए सबसे लड़ जाओगे। आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार चलोगे। व्हाई? बिकॉज आप प्रभु से प्रेम रखते हो। कम ऑन। यीशु मसीह में होने के बावजूद भी जो प्रभु कहता है आज्ञा का पालन आज भी हम क्यों नहीं करते? बिकॉज आज भी हम परमेश्वर को पसंद करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप इस वचन को समझ जाओगे माय डियर फ्रेंड, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ऑलवेज रिमेंबर, पसंद करने वाला व्यक्ति आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, पर जो व्यक्ति प्रेम करता है वो पूरे संसार से लड़ जाएगा पूरा। हमेशा याद रखें, प्रेम करने वाला व्यक्ति वो हमेशा लगा रहेगा परमेश्वर के साथ। उसे फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा हालात क्या कह रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ये सिचुएशन बहुत टफ है या आसान है या मुश्किल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। वो प्रभु की आज्ञा के खिलाफ जाएगा ही नहीं। Come on, वो हमेशा लगा रहेगा परमेश्वर के साथ। वो चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेगा। Come on, बिकॉज वो प्रभु से प्रेम करता है। इफ यू सी, यीशु मसीह क्यों कर रहा था? प्रभु जो भी बोल रहा है वो कर रहा है, पिता जो भी बोल रहा है वो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वो पिता से प्रेम करता था। एक बार भी उसने कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी उसने नहीं कुड़कुड़ाया। यू नो व्हाई? वो तो मना भी कर सकता था, ऑनेस्टली वो कह सकता था नहीं चाहिए, बाप रे इतना प्रेशर है, लोग मुझे मारेंगे, मेरा डिग्निटी, मेरा क्या होगा, मना कर सकता था, राइट? बट उसने नहीं किया। यू नो व्हाई? वो पिता से अगर वो पसंद करता था तो वो मना कर देता। यहां पे कितने लोग शादीशुदा हैं? काफी लोग शादीशुदा है, राइट? पति पत्नी ये दोनों के लिए लागू है। वाह, शादीशुदा से सबके चेहरे खिल गए, राइट? अगर पति जो चाहता है पत्नी वही करती है ना। व्हाई? क्यों? बिकॉज
बिकॉज प्रेम है। पत्नी जो चाहती है पति करता है। व्हाई? क्यों? लगता है आप लोग प्रेम नहीं करते एक दूसरे से। क्यों? बिकॉज आप प्रेम करते हैं। आप क्यों बदलते हैं? व्हाई यू चेंज? बिकॉज सामने वाले को बुरा लग जाएगा। आप वो जो बोलते हैं उसके आज्ञा का क्यों पालन करते हैं? बिकॉज यू लव। द सेम वे पिता से यीशु मसीह प्रेम करता था। दैट्स वाई वो आज्ञाकारी बना। दैट्स वाई उसने कंप्लेन नहीं किया। दैट्स वाई उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। दैट्स वाई वो मृत्यु भी सह लिया। यू नो वाई? बिकॉज ही इज लव। आज भी हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं। आज भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आज भी हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। आज भी जो परमेश्वर कहता है, जो संसार के रीति रिवाज के अनुसार मत चलो, आज भी हम वही चल रहे हैं। बिकॉज यू नो व्हाई? बिकॉज हम प्रभु को प्रेम नहीं पसंद करते हैं। कलीसिया आ गए, वाओ, बट हमारा लाइफ इज नॉट चेंजिंग। बिकॉज यू नो व्हाई? बिकॉज हम प्रभु से पसंद करते हैं। जो वो कहता है हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं। मैंने किसी को पूछा, व्हाई यू डिडंट केम टू चर्च? आप कलीसिया क्यों नहीं आए? पास्टर यू नो हफ्ते में एक ही दिन मिलता है परिवार के साथ समय बिताने में। बोला 3 घंटे में क्या फर्क पड़ता है? एक ही दिन मिलता है, स्केड्यूल इतना बिजी होता है ना, मुझे बॉस मिलने नहीं देता है। मैंने बोला आपने आपके बॉस को ज्यादा प्रेम करते हो, यीशु मसीह को करते ही नहीं हो आप। मतलब बॉस बोलेगा तो हम करेंगे, और यीशु मसीह बोलता है तो अरे छोड़ो ना, एक ही दिन मिलता है। कोई कोई बोलता है पास्टर मुझे नींद आ गई, आई स्लेप्ट, आई हैड ए लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड ना, लंबा वीकेंड, इतना बिजी हो गया। मतलब बॉस पूरा ये, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बॉस। बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, काफी बॉस होंगे, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करके दूसरों को प्रेम करते हैं। दूसरे को प्रेम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं पता चला कल से फिर हो गया खत्म सब। मैं वो प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप प्रभु के वचन के ऊपर अगर आप किसी को रखोगे, इट मीन्स आप प्रभु को पसंद नहीं, आप प्रभु को पसंद करते हैं। Listen to me carefully. आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप सही में परमेश्वर को प्रेम करते हैं या पसंद करते हैं? हम अक्सर कहते हैं आई लव जीसस, आई लव जीसस, आई लव जीसस। प्रभु ने घमंड से कहा अब्राहम को, अब्राहम, नया करार में देखो, प्रभु घमंड से कहता अब्राहम का ये हो। प्रभु घमंड से कहता है मैं दाऊद का, मतलब दाऊद के जनरेशन से आता हूं। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने जिंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान दिया। परमेश्वर जो कहता था वो, दैट इज वाई प्रभु घमंड कर रहा था। हम अक्सर देखते हैं अब्राहम का ब्लेसिंग चाहिए, इसका, यू नो, अचानक से प्रभु एक दिन एक 75 साल का बुढ़ा को बोलता है घर द्वार छोड़ और जा। 75 साल का आदमी को, सेटल्ड आदमी, उसको बोलता है घर द्वार छोड़ और जा। उसने क्या किया? उसने क्या किया? क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था। क्यों आज्ञा पालन किया? कितना टफ था पता? जब अब्राहम, जब वो अपने जगह से निकलकर जो एरिया में जा रहा था, कनान की तरफ जा रहा था, पता खाली डेजर्ट, रेगिस्तान था। और रेगिस्तान में उस समय, माय गॉड, 45-50 डिग्री सेल्सियस में एक 75 साल का बुढ़ा चल रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है। व्हाई? प्रेम करता था। इतना धूप, कड़ी धूप में वो जा रहा है। हम, पास्टर बारिश हो गया, मैं नहीं, अरे बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? Come on, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? पास्टर इतना पानी, पास्टर मुझे, यू नो, मैं मेरे एग्जांपल देता हूं। आई गिव यू माय एग्जांपल। मुझे आज भी याद है जब मैं बॉम्बे आया था,
यू नो दैट टाइम मैं फाइनेंशियली उतना सही नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी को मैं बताता हूँ मेरे बारे में। यू नो लाइक मैं फाइनेंशियली उतना सही नहीं कर रहा था। तो उस वक्त मैं रहता था लोखंडवाला आदर्श नगर में, और मुझे जुहू में चर्च आना रहता था। तो एक दिन कॉटेज प्रेयर था, बैंडस्टैंड, मतलब वो काटा रोड और उस तरफ में बैंडस्टैंड, और लोखंडवाला से काटा रोड बैंडस्टैंड कितना दूर होता है? कितना दूर है? 7 से 8-10 किलोमीटर ज्यादा होगा, क्योंकि घूम फिर के हम जाते हैं। राइट? मैप में देखोगे कम बताता है। मुझे बस जाने के लिए पैसे थे, आने के लिए पैसे नहीं थे। उस टाइम 7 रुपया भाड़ा था बस के। मैंने कहा प्रभु, पैसे मुझे रोक नहीं सकता तेरे भवन में जाने के लिए। मैं निकल गया, पहुंच गया, वर्शिप हुआ, वाह मजा आया प्रभु के उपस्थिति में, हजूरी में, वाह हम मजे कर रहे। प्रेयर खत्म हो गया, बैंडस्टैंड काटा रोड से मैं लोखंडवाला आदर्श नगर चलते चलते आया। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, चल के जाएंगे, प्रभु ने पैर दिया है। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यू नो व्हाई? अगर गर्लफ्रेंड ने बुला लिया तो उधार करके रिक्शा मार के जाएंगे। राइट? मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कमाल। अरे चलो पार्टी, ओ माय गॉड, ए भाई मुझे 2000 रुपए दे, मैं तेरे बाद में देता हूं। चलो, मांग वांग के कर्जे में आ गया, पर जा रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो व्यक्ति से प्रेम करता है, उसके लिए वो कुछ भी। बट हम यीशु मसीह के कलीसिया में आने के लिए, पास्टर बारिश हो गया, पास्टर मेरा पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं अरे लंगड़ते लंगड़ते आओ। दैट इज द टाइम, आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप आओगे दैट डे परमेश्वर आपको चंगा करेगा। पास्टर मैं रिक्शा में ही जाता हूं ना, आज सिर्फ मेरे पास 20 रुपया है, मैं बस में कैसे जाऊं? आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। अरे अनकंफर्टेबल तो प्रभु के भवन में हम आ रहे हैं। प्रभु के पास्टर, यू नो मैं सो गया, सुबह उठ नहीं पाया। यू नो व्हाई ये एक्सक्यूजेस हमारे जिंदगी में क्यों आती है पता? बिकॉज आज भी हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। Listen to me carefully. आज भी हम आज्ञाकारी क्यों नहीं बन रहे? प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। पसंद सब कर रहे हैं, पसंद सब करते हैं। राइट? वाओ, आई लव दिस, आई लव दैट। लव नहीं होता, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट होता है। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आई मेट ए फीमेल, एक फीमेल को मैं मिला, और वो एक फीमेल, वो एक लड़के से प्रेम कर बैठी, और वो एब्रॉड से आया, और वो उनको दोनों प्रेम कर रहे थे। तो अचानक से वो फीमेल यीशु मसीह में थी, वो आके मुझे कहती है कि पास्टर मैं अविश्वासी लड़के से शादी कर सकती हूं? तो मैंने बोला बाइबल क्या कहती है? अपना दिमाग से कुछ बातें नहीं करना है, बाइबल क्या कहता है। राइट? बोलते पास्टर आई नो, मैंने बाइबल स्टडी किया है, मैं बाइबल कॉलेज भी गई हूं, 2 साल मैंने पढ़ा है, मैंने सब कुछ किया है। तो मैंने बोला तो बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है नहीं। मैंने बोला जानते हो तो मुझे पूछ क्यों रहे हो? बट पास्टर बाइबल ये भी कहता है कि अन्य जाति को लेके आओ, यू नो उनको आत्मा बचाओ। मैंने बोला देखो, आपको समझना बहुत जरूरी है, अन्य जाति को लेके आने का मतलब ये नहीं कि शादी करो उनके साथ। उनको लाओ, उनको समझाओ, उनको उसको समझना बहुत जरूरी है यीशु मसीह कौन है, उसको जानना बहुत जरूरी है यीशु मसीह कौन है, फिर बाद में उससे शादी करो। दैट टू एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर वो व्यक्ति अगर तुम्हारे वजह से यीशु मसीह में आ रहा है तो रुको, नहीं तो कल का शादी हो जाएगा, फिर वो वापस दुनिया में चला जाएगा। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है और वो बदलना चाहता है, देन उससे शादी करो। माय डियर फ्रेंड, मैंने उनको समझाया कि आपको नहीं करना चाहिए। उनको बुरा लग गया, उन्होंने कलीसिया आना बंद कर दिया। बोला ठीक है। हम परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को वैल्यू दे रहे हैं। आज के डेट में मसीह भाई बहन में डिवोर्स क्यों हो रहा है? आज के डेट में मसीह भाई बहन में भी मैरिटल अफेयर्स हो रहा है। मैरिटल अफेयर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में?
समझ गए? मैरिटल एफर्ट्स, शादी के बाद भी लड़का लगा हुआ है, लड़की लगी हुई। व्हाई? हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे। डिवोर्स, व्हाई? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हम प्रार्थना, हम प्रेम नहीं करते हैं। ये सच बात है। चीजें बदल नहीं रही। हुआ है बिकॉज हम प्रभु के वचन को वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे। लिसन टू मी केयरफुली। एक व्यक्ति से मैं मिला, वो बोलते हैं मेरी बेटी का रिश्ता फिक्स हुआ है पास्टर। मैंने बोला वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पूछा विश्वासी है या अविश्वासी? बोलता है मुझे वो अविश्वासी है, बट पास्टर लड़का पैसा वाला है। मैंने बोला पैसा वाला है तो आप अपनी बेटी को अविश्वासी लड़के से शादी? वो चलता है माय डियर फ्रेंड, रिश्ता पैसे की बुनियाद से नहीं, वचन के बुनियाद से होना चाहिए। अगर पैसे की बुनियाद से है, कल को उसको गरीब बनने के लिए 2 मिनट नहीं लगेगा। हमारे परिवार में ये हुआ है। अगर वचन के बुनियाद में है, उनका प्रेम और मजबूत होगा। वो हर दिन प्रभु के साथ लगे रहे, और जब प्रभु के साथ लगे रहेगा, आपको लगता है परमेश्वर आपको गरीब बनाएगा? नो, परमेश्वर आपको हर एक गरीबी से आजाद करेगा। आज भी मसीह भाई बहन एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहे। यू नो व्हाई? बिकॉज वो वचन को कॉम्प्रोमाइज करे। यू नो व्हाई? बिकॉज वो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। गुलामी की जिंदगी, वाओ, गुलाम बन गए हैं। ऑनेस्टली लिसन टू मी केयरफुली। आत्मा बचा रहे, फिर क्या हुआ? 3 साल के बाद खुद के आत्मा चला गया, खुद चले गए। आत्मा बच रहा है, पास्टर मैं अविश्वासी, आत्मा बचाया, 3 साल के बाद गया आत्मा, खो गया पूरे संसार के रीति रिवाज में। वाई परमेश्वर मना करता है? वाई प्रभु कहता है कि हमें वचन के अनुसार? बिकॉज गॉड नोज, प्रभु जानता है इसका एंड क्या है। God knows what is going to happen in the future. परमेश्वर आपको रोकता टोकता इसीलिए है, आपकी भलाई के लिए। फिर बाद में जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाता है, आंधी तूफान आ गया, परिवार में लड़का लड़के डिवोर्स हो रहा है। पास्टर प्लीज प्रार्थना करो, मेरा बेटा मेरी बेटी ये प्रॉब्लम, प्लीज प्रेयर करो। अब क्या फायदा? हम वचन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हम इसीलिए नहीं वैल्यू देते बिकॉज हम वचन को, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। हम परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट, वी आर गोइंग उल्टा। आज भी जो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको हम नहीं करके हम कुछ और करते हैं। व्हाई? बिकॉज हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, हम लाइक करते, लाइक। कम ऑन। जो परमेश्वर कहता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम बात बात में झूठ बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बात में, राइट? झूठ बोल दिया, अरे मैं बच गया। बात बात में, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? बात बात में, अरे किसी का भलाई हो जाएगा ना पास्टर, झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? आप समझो ना, आजकल की दुनिया ऐसा है। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। मैं किसी को फोन करता हूं, भाई कहां हो? अरे आपके घर के सामने ही पास्टर आ रहा हूं, पता चला अंधेरी में है। आ रहा 2 मिनट में, 5 मिनट हो गया, अरे पास्टर ट्रैफिक में फंस गया। मैं देख रहा है ट्रैफिक दूर दूर तक है ही नहीं। आपको पता है, मैं ये कह के खत्म कर रहा हूं। यूहन्ना 6 उसका 60 कोई पढ़ेंगे? जॉन 6 वर्स 60।
जॉन 6 उसका 60, यूहन्ना 6 उसका 60। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू किया, बहुत सारे लोग उसके पीछे चले, बहुत सारे। और जब उनके पीछे चले, एक समय आ गया, यीशु मसीह एक दिन उनको बता रहा है, वचन बोल रहा है सच्चाई के बारे में। तो अचानक से उस दिन उनको वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये कठोर बात है, आगे इसे कौन सुन सकता है? ध्यान से सुने, ये कठोर बात क्यों? उस दिन उनको कठोर क्यों लगा? Why? उस दिन उन्होंने क्यों परमेश्वर को, अगर 66 कोई पढ़ेगा, उसी के 66 वो चलना ही बंद कर दिए, यीशु मसीह के पीछे चले। उस दिन को कठोर लगा और फिर वो चलना बंद कर दिए। Why they stop? Why? क्योंकि बिकॉज क्या परमेश्वर पहले अच्छे अच्छे बातें करता था, झूठ बोलता था? नहीं, वो हमेशा एक ही बातें कर रहा था। पहले शुरू में उसको मोटिवेट कर दिया, अरे तुम पापी हो, चलेगा, पाप करते रहो। नो, वो शुरू से ही सही बात कर रहा था। बट उस दिन उनको क्यों बुरा लगा? उस दिन उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्यों छोड़ा? Why? लेटर ऑन, बाद में, बिकॉज वो प्रभु के साथ चल तो रहे थे, कलीसिया जा तो रहे थे, वचन पढ़ तो रहे थे, बट वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो संसार को छोड़ने का मतलब ये नहीं स्वर्गवासी हो गया। संसार के तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो प्रभु के साथ चल तो रहे थे, पाप को वो प्रेम करते थे। मेरे दोस्त को काफी सारे मेरे बॉलीवुड फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलता हूं, काफी सारे एक्टर्स जो अगर आप टीवी में भी देखते होंगे, उनको बोलता हूं प्लीज कम टू चर्च। बोलते हो कम ऑन, आज सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट सब फ्री है। बट यीशु मसीह के पास आने के लिए संसार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर के साथ जरूर चल तो रहे थे, बट पाप को प्रेम करते थे और वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर, मतलब वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट प्रेम किसको कर रहे हैं? संसार से, संसार की झूठी बातों से। वो पाप में ही डूबा रहना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे स्टॉप फॉलोइंग। उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना बंद कर दिए। अगर वो करते तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर जो कहता है वो सुनकर उस पर चलते और कोई और चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देके परमेश्वर के वचन को वो वैल्यू देते। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जिंदगी में वो इसको इंपॉर्टेंस देता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो वचन के बाहर कभी भी काम नहीं करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसका हर एक डिसीजन वचन के अनुसार होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है उसका हर एक फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो कभी भी वचन से बाहर जाके कोई काम नहीं करता है। Come on. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन आप प्रभु को प्रेम करोगे या परमेश्वर को प्रेम करना शुरू कर दोगे, देन चाहे आपके जिंदगी में तूफान आए, आंधी आए, चीजें बदले या ना बदले, सोसाइटी क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, बाहर वाले क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सच बात है। आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप वचन के खिलाफ जाके काम नहीं करोगे। आप वचन जो कहता है ये मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार, आप कभी करोगे ही नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते हो और उसको ये सारी चीज नफरत करता है। आप वही करोगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप कभी झुकोगे नहीं किसी के सामने, आप वचन से बाहर कोई काम नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नो व्हाई? बिकॉज आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं।
पहला जॉन 2 उसका पढ़े, 1 जॉन 2, पहला यूहन्ना 2 उसका 3, बेसिकली 6 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 उसका 6। पहला यूहन्ना 2 उसका 6। जो कोई यह कहता है हाँ, कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए हाँ, कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आप भी वैसा ही चले जैसा परमेश्वर आज्ञाकारी था, वैसे आप भी आज्ञाकारी बने। ये तभी होगा जब आप प्रभु को प्रेम करोगे। यीशु मसीह क्यों मानता था, क्यों ही डाइड, वो क्यों, इवन दो प्रॉब्लम था, इवन दो इतना सिचुएशन बुरा था, बट स्टिल उसने कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया? बिकॉज वो पिता से प्रेम करता था। और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है हम भी उसके तरह बने। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप आज्ञाकारी तभी बनोगे या वचन के अनुसार तभी चलोगे जब आप पिता से प्रेम करोगे। आप अपने आप को तभी बदलोगे जब आप पिता से प्रेम करोगे। आप अपने आप को संसार से तभी मुड़ोगे जब आप पिता से प्रेम करोगे। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, इधर भी खुश, उधर भी। संडे के दिन में प्रेज द लॉर्ड, थर्सडे के दिन में ओ माय गॉड, वेडनेसडे के दिन में तो ओ माय गॉड पास्टर देख रहे हैं, बट बाकी दिन में ए बंटा चलना, ए चल, राइट? अरे 3 दिन दिया ना प्रभु को, बाकी का दिन अपना ही है। यीशु मसीह में बदलना सीखो। अगर आप नहीं बदलोगे, जिंदगी भी कभी नहीं बदलेगा। अगर आप नहीं बदलोगे, हालात कभी नहीं बदलेगी। और आप तभी बदलोगे जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, अपने आंखों को बंद करें। एवरीवन, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद करें। अगर आपने आज तक एक ऐसी जिंदगी जिए जो वचन के अनुसार नहीं था या वचन के खिलाफ था, माय डियर फ्रेंड, आज परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहता है वापस आओ, आज वापस आओ। आज भी परमेश्वर आपको वो सारी चीजों से छुड़ाना चाहता है। आज भी परमेश्वर हर एक चीजों से आपको लाना चाहता है, बिकॉज वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप भी उसे प्रेम करें और आप भी वचन के अनुसार चलें। अपनी आंखों को बंद करें। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर इस आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला। आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप बदले। वो चाहता है कि जैसे वो आपसे प्रेम करता है, आप भी उससे प्रेम करें। और जब तक आप इस संसार में हैं, वचन के अनुसार चले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी के लिए प्रभु। लॉर्ड, मैं आज दुआ करता हूं प्रभु, अगर इनसे कोई गलती हो गई तो प्रभु तू क्षमा कर दे। मेरे यहोवा परमेश्वर, इनकी जिंदगी को बदल दे प्रभु। ऐसा हो कि पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु वो आपको प्रथम स्थान दे। वो ही करे जो वचन कहता है प्रभु। वचन से बाहर जाके कोई काम ना करे पिता।
और होली स्पिरिट इनको तुम मदद कर पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज से इनकी जिंदगी में एक नए दिन की शुरुआत हुआ है पिता। आज से पिता चाहे कुछ भी हो जाए, ये वचन के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेंगे, या कोई भी चीज इनके वचन के खिलाफ लेके जा रहा है तो ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे प्रभु। प्रभु भले ही हम संसार में तो है, पर हम संसार के बाहर लोग हैं प्रभु। हमें बदलना नहीं है, संसार के लोगों को बदलना है। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु क्षमा करते। धन्यवाद, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता।